जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए कि भूत प्रेत पिशाच जिन्न खबीस ब्रह्माक्ष ये सब क्या होते हैं और कैसे ये बनते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं और किस तरह से आपको परेशान करते हैं या इनका आपकी ज़िंदगी में कैसे दखल होता है। इस बारे में एक लंबी वीडियो बनने जा रही है। मैं उसको कई हिस्सों में बनाऊंगा और धीरे धीरे करके आपको सब चीज़ों से अवगत कराऊंगा। देखिए, भूत प्रेतों की या पिशाचों की चुड़ैल की एक दुनिया ऐसी है जिसे अभी तक बहुत ही कम लोग समझ पाए हैं। अभी तक हम समझ ही नहीं पाए हैं। ये चीज़ें हमें डराती भी हैं तो साथ साथ बड़ा आकर्षित भी करती हैं कि क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे ये लोग बनते हैं और कैसे हमारा साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं ये लोग। हिंदू धर्म में देखिए पुनर्जन्म की मान्यता है और जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो डेफिनेट बात है कि वो मरेगा भी। और जब वो मरता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। तो जब तक उस आत्मा को उसका अगला शरीर नहीं मिल जाता, वो फ्री इधर उधर घूमती रहती है, मुक्त होती है, उसको कहीं कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो घूमती रहती है फ्री। इसी वजह से हिंदू धर्म में कहते हैं कि एक ही नहीं कई अलग अलग तरह के भी किरदार मौजूद है जो ना तो इंसान है ना ही भगवान है। इन सबको मोटे तौर पे हम भूत प्रेत कह देते हैं। भूत का मतलब क्या होता है कि जो बीत चुका, भूतकाल। भूत प्रेत लोक कथाओं में संस्कृति में कुछ ऐसा कहा गया है कि जैसे जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। और बड़े मोटे तौर पे ये माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु से पहले अगर कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाती और ये अपने पुनर्जन्म लेने के लिए अपने स्वर्ग या नरक नहीं जा पाते तो वो भूत बन जाते हैं। अभी मृत्यु का कारण एक नेचुरल भी हो सकता है या कई एक्सीडेंट पे भी हो सकता है या कोई हिंसक मृत्यु भी हो सकती है या कई कई बार कहते हैं अनिश्चितता होती है या कोई ऐसा एक्सपायर हो गया, किसी गलत जगह एक्सपायर हो गया, जैसे कि अभी हाल में कोरोना में हुआ जिसकी अंत्येष्टि भी उचित हिंदू धर्म के अनुसार से संस्कार नहीं हो पाए पूरे। ये सारा भूत प्रेत का ना विश्वास मतलब सदियों से लोगों के दिमाग में बड़े गहराई से जुड़ा हुआ है और इनकी एक अलग ही दुनिया है। आज के आधुनिक विज्ञान और आधुनिक तकनीक होने के बावजूद भी इनका अस्तित्व जो है नकारा नहीं जा सकता। इंडिया में या वर्ल्ड ओवर काफ़ी जगह ऐसी हैं जो कि बड़ा भूतिया स्थान कहलाते हैं। कोई इमारतें हो गई, कोई मकान हो गए, किले हो गए, बंगले हो गए, काफ़ी तरह से इनका मतलब प्रयोग होता है या काफ़ी जगह इनकी मौजूदगी का एहसास होता है। देखिए, मोटे तौर पे जितनी भी अतृप्त आत्माएं हैं जिनको कि अगला जन्म नहीं मिला उन्हें मोटे तौर पे भूत कह देते हैं। जिसकी कोई अतृप्त इच्छा रह गई, जिसका कोई विश पूरी नहीं हुई या कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या कोई ऐसी जवान मौत मर गया और या जिसकी कोई अंत्येष्टियाँ पूरी नहीं हुई, उचित तरह से संस्कार नहीं हुआ। अब जैसे जैसे देखिए यंग एज होती है तो लड़का हो या लड़की, हर एक के मन में इच्छा होती है, घर बसाने की इच्छा होती है, परिवार चलाने की इच्छा होती है या विवाह की इच्छा होती है या कुछ अच्छा गाड़ी का शौक़ होता है या खाने पीने का शौक़ होता है या घूमने फिरने का शौक़, अनेकों प्रकार के हैं। तो वही शौक़ को दबाए दबाए अगर वो इंसान मर जाता है तो वही उसकी अतृप्त इच्छाएं उसको किसी और रूप में प्राप्त होती हैं। तब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर को ढूंढता है, इंसान को ढूंढता है। वो मतलब अतृप्त रह जाता है, वो पूरा उनको अलग अलग शरीर को ढूंढने की कोशिश करता है कि वहाँ से मैं अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर सकूं। अक्सर आपने देखा होगा किसी के ऊपर यदि कोई भूत बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है तो इंसान एक खास तरह की गतिविधि करने लग जाता है, कुछ खास खाने पीने का शौकीन हो जाता है या गाना गाने का शौकीन हो जाता है या ज़्यादा सोएगा या ज़्यादा जगेगा या ज़्यादा हंसेगा, मतलब अजीब सी हरकतें करता है। ये हरकतें उसकी नहीं होती, ये उसके शरीर में जो आत्मा बस चुकी है, शरीर में जो नेगेटिविटी बस चुकी है, ये उसकी हरकतें होती हैं। देखिए, प्रेत क्या होते हैं? प्रेत और सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू धर्म में इसी तरह का जिक्र है, मुस्लिमों में भी इस तरह का जिक्र है और बौद्धिस्टों में भी इस तरह का जिक्र, मतलब जहाँ भी वर्ल्ड ओवर कल्चर है सब जगह इस तरह का जिक्र मिलता है। प्रेत होते क्या है? प्रेत होती है भूखी आत्माएं। ऐसे लोग जो पिछले जन्म में कुछ गलत कामों में लिप्त रहे थे, उनका लालच ख़त्म नहीं हुआ, उनकी भूख ख़त्म नहीं हुई, उनकी इच्छाएं ख़त्म नहीं, वो अक्सर प्रेत बन जाते हैं। जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, उसमें अभी भी भूख बाकी है, अब वो प्रेत योनि में भटकता रहेगा जब तक कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए अक्सर कई लोगों को जैसे जो इलाज करने वाले पकड़ते हैं तो उससे पूछते हैं भाई तेरी क्या इच्छा है। कोई कहता है जी मुझे मिठाई खाने का शौक़ है, कोई कहता है जी मैं इस स्त्री को ही ले जाना चाहता हूँ, कोई गलत कार्य भी करते हैं, तो बहुत सारे हैं। तो ये ऐसे होते हैं ना, भूत प्रेत अक्सर कहते हैं कि इंसानों को परेशान करने वाले और नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां करते हैं। इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा कैसे आप पे लगते हैं, कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं।
दूसरा चीज़ आ जाता है आपके जिन्न। जिन्नात जो होते हैं, इनका इस्लाम धर्म में बहुत प्रमुखता से विवरण है और वहीं पे माने जाते हैं। लेकिन अब हमारे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम कल्चर दोनों मौजूद हैं, तो हिंदू धर्म पर भी इनका गहरा असर है। इस्लाम में कहते हैं कि जिस तरह इंसान मिट्टी का बना हुआ है, वैसे जिन्न आग के बने होते हैं। ये लोग इंसानों के बीच में आराम से रहते हैं, कोई भी रूप बदलने में एक्सपर्ट होते हैं, ये पूजा भी करते हैं, इन्हें दरिया दिल भी माना जाता है। और यदि किसी पे खुश होते हैं तो उसे खूब ऐशो आराम भी देते हैं, लेकिन बदले में कुछ ना कुछ लेते ज़रूर हैं। अब उसमें इनका अपना शरीर भी शामिल हो सकता है, मतलब कुछ खाने पीने को भी ले सकते हैं, कुछ भोग विलास ले सकते हैं, या इनकी और कोई इच्छा है वो आपसे पूरी करवा सकते हैं। ऐसे ही कुछ भूत प्रेत होते हैं, वो भी एक अच्छे में भी चलते हैं कई जगह वो। लेकिन हर एक के पीछे क्या है कि उसको भोग चाहिए, जो उसके मन की इच्छा है, जो उसके मन में ज़रूरत है, जो जिस चीज़ के लिए भटक रहा है, वो कहता है ठीक है, तुम मुझे भोग प्रसाद देते रहो, तुम मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करते हो, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहो। ये कई बार भगवानों की तरह ही शक्तिशाली भी हो जाते हैं, देवताओं की तरह शक्तिशाली भी हो जाते हैं। कई जगह कई चौके पे पूछा तक देते हैं ये लोग, मतलब अच्छा बताते हैं। क्योंकि इनमें शरीर का बंधन तो होता नहीं है, ये जहाँ मर्जी जब मर्जी जैसे जाते हैं, जैसे घूमते फिरते हैं। ऐसे ही अब देखिए स्त्रियों में क्या होता है, किसी भी महिला को चुड़ैल मानने की प्रथा रहती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है, खूबसूरत औरतें हैं, जादू टोना करती हैं, आदमियों को मार डालती है, चुड़ैलें ही होती हैं वो। और ये जो औरतें ऐसी होती हैं जिन हो सकता है कि उनके ज़िंदा रहते हैं उन पर काफ़ी अत्याचार किया होता है, मरने के बाद कई बार उसका बदला ले लेते हैं। तो ज़्यादातर कह रहे हैं कि इनकी पहचान इनके पैरों से होती है। और चुड़ैलों के पैरों के पंजे बताया जाता है कि उल्टे होते हैं, मतलब पैर इनके पीछे की तरफ को होते हैं। अब इसके अलावा एक और है कि आपका ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस वो शैतानी आत्माएं होती है जो मतलब जिंदा रहते थे, ब्राह्मण का कार्य करते थे या इस तरह का पूजा पाठ का कार्य करते थे। अब इन्होंने अपने टाइम में वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं किया, या कुछ पाप भरा आचरण इनका रहा, गलत कार्य रहा, तो उसके हिसाब से ये जब मरते हैं, गलत तरीके से मरते हैं, तो फिर ये ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेते हैं। जो गलत रास्ते पर चलेगा वो कहते हैं कि मर के ब्रह्म राक्षस बन जाता है। हिंदू धर्म में तो देखिए गति और कर्म के अनुसार कई तरह के मरने वाले लोगों में ही कई तरह का विभाजन किया जाता है। किसी को भूत कहते हैं, किसी को प्रेत कहते हैं, कईयों को पिशाच कहते हैं। पिशाच क्या हुआ आपका? वैम्पायर, ये वेस्टर्न नाम से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। पिशाच क्या है? जो खून पीने वाले होते हैं इंसान का। अब ये बड़ी फिल्में भी आपने देखी होंगी, लंबे से 2 दांत होते हैं और किसी इंसान को पकड़ लेते हैं, उसका खून पिए। तो इस तरह से अलग अलग है। कुष्मांडा हो गया, ब्रह्म राक्षस, पेताल हो गया। ये सब चीज़ें नेगेटिव एनर्जी का ही डिफरेंट रूप हैं। सबसे मोटे तौर पे क्या है ना, भूत सबसे एक शुरुआती डेजिनेशन लगा लीजिए, एक शुरुआती पद लगा लीजिए। जब भी कोई आम आदमी मरता है तो उसे कहते हैं सबसे पहले भूत ही मरता है। ऐसे ही जब कोई स्त्री मरती है तो उसे भी अलग अलग नामों से जाना सुना जाता है। कोई ऐसी स्त्री है जो बच्चा देते हुए एक्सपायर हो जाए, नवयुवती मरती है, चुड़ैल बन जाती है। जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे अक्सर कहते हैं कि देवी बन जाती है। अब जो कोई औरत है, स्त्री है, वो अगर अच्छे काम कर रही है तो देवी स्वरूप भी आ जाती है, बुरे काम कर रही है तो उसे डाकनी भी कह देते हैं। अब ये इन सब की उत्पत्ति ना, जैसा जिसने कर्म किया होगा, जैसा जिसने पाप किया होगा, जैसा जिसने व्यभिचार किया होगा, कोई अकाल मृत्यु मरा या किसी का श्राद्ध नहीं हुआ कि या किसी का संस्कार नहीं हुआ, उस हिसाब से अलग अलग रूप और अलग अलग गति को प्राप्त होते रहते हैं। जब तक इनको पुनर्जन्म नहीं होता, जब तक इनको दूसरा जन्म नहीं मिलता, ये अक्सर भटकते ही रहते हैं। ऐसे ही पुरुष भी हैं, पुरुषों का भी अलग अलग नाम है। भूत कह दिया, पिशाच कह दिया, प्रेत कह दिया, ब्रह्म राक्षस, बेताल, ये सभी क्या है? यम के अधीन हैं। और आर्यमान नामक देवता को पितरों का अधिपति भी कहा गया, जो चंद्रमंडल में रहते हैं। ये सब वहीं से एक शुरुआती पद होता है। एक चीज़ और है कि देखिए, एक अलग सा नाम आता है औध। हम नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, साउथ में भी किसी नाम से जानते हैं कि औध क्या होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो कि बिना विवाह के मर गया, कोई लड़का हो या लड़की हो, बिना शादी के मर गया, उसके मन में बहुत इच्छाएं थी, या कोई छोटा बच्चा मर गया। अब वो क्या है, ना तो वो छोटा रहा, जन्म ले लिया जिसने, उसका तो क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो आ गई, उसका भौतिक शरीर तो प्राप्त हो ही गया। अब वो अगर एक्सपायर हो जाता है तो औतों में गिनती आती है। ऐसे वो लोग बहुत परेशान करते हैं। कई बार तो 10-10, 20-20 साल पता ही नहीं लगने देते वो हैं कौन, क्या है, क्या उनको चाहिए, ना बोलते ना चालते, बस अपना परेशान करने में लगे रहते हैं।
शादी हो जाती है, संतान हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, देखिए पुत्र क्या होता है, वो आपकी मुक्ति का मार्ग होता है, वो आपको अग्नि देने के लिए होता है, वो आपको मुक्त कराता है। एक सीक्वेंस चल रही है, एक लीनिएज चल रही है, जहाँ पे आपने अपने फादर को दाह संस्कार किया, अग्नि दी, ऐसे ही आपको आपकी संतान, आपके पुत्र अग्नि देंगे। अब जो इससे मुक्त नहीं हो पाता, जो इस चीज़ से छूट नहीं पाता, किसी की मान लीजिए शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन बच्चा नहीं हुआ, वो दोनों भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। वो उनका भी जब डेथ होगी तो वो भी भटकने में आ सकते हैं। तो कई चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। देखिए प्रेत योनि में जो भी लोग जाते हैं ना, वो पहली बात तो दिखना बंद हो जाते हैं, मतलब अदृश्य हो गए, भौतिक शरीर तो त्याग दिया, और थोड़े से अब वो भौतिक शरीर का बंधन जो है वो ख़त्म हो गया। हमारे पास तो एक लिमिटेड है कि हम कहीं आना है, जाना है, तो हमें कुछ साधन करना पड़ेगा, कहीं बस करनी पड़ेगी, कार करनी पड़ेगी, जो भी साधन से हमारी लिमिटेशंस है। इन लोगों में कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये अदृश्य हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले ज़रूरी नहीं कि इसी योनि में जाएं। हो सकता है भगवान किसी को, उसके कर्म अच्छे हैं तो उसको तुरंत पुनर्जन्म भी दे देते हैं, अच्छा भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि सभी इसके साथ ना, सभी मरने वाले अदृश्य तो हो गए, मतलब भूत हो, प्रेत हो, बेताल हो, अदृश्य, लेकिन बलवान नहीं होते। वो उनकी आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत सारे भूत प्रेत ऐसे होते हैं, दोबारा से इंसान के स्वरूप में आ जाते हैं, दोबारा से मानव जन्म ले लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपके कैसे कर्म हैं। अच्छे कर्म हैं, आप सदगति प्राप्त करोगे, बुरे कर्म हैं, भूत प्रेत योनि में आप भटकोगे। और जिस हिसाब से, जिस तरह से एक हम फिजिकल शरीर में देखते हैं ना कि कोई कमज़ोर है, कोई ताकतवर है, जैसे हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, कोई कमज़ोर है, कोई ताकतवर है, कोई किसी को दबा रहा है, कोई मजबूत आदमी है, कोई किसी कमज़ोर आदमी पे जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। ऐसे इस दुनिया में भी होता है, इस संसार में भी होता है, भूत प्रेतों में भी होता है। कोई ज़्यादा कमज़ोर भूत प्रेत है, जो कोई सिंपल भूत प्रेत है, उसको उस स्ट्रांग वाला दबाने की कोशिश करेगा, उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेने की कोशिश करेगा, उसको ज़बरदस्ती अपने साथ रखने की कोशिश करेगा। कई मैंने ऐसी जगह देखे, एक के शरीर में 8-8, 10-10 होते हैं, भी क्या कर रहे हैं इतना, वो ज़बरदस्ती रखा हुआ है। कोई मर जाते हैं। और देखिए एक बार जो एक्सपायर हो गया, अगर उसको शांति नहीं मिली, तो चाहे वो आपका घर का ही हो, चाहे बाहर का हो, परेशान करेगा ही करेगा। उसकी मुक्ति, उसकी शांति बहुत ज़रूरी है। कैसे परेशान करते हैं, क्या परेशानी देते हैं, वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ये बिल्कुल फर्स्ट है, ऐसे कई वीडियोस अभी इसी सीरीज़ में बनेंगे, उसमें आपको धीरे धीरे करके सब चीज़ों का पता चलेगा। देखिए हिंदू धर्म में हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष आता है, अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इसका मतलब हम उनके अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। अब जिनका हमने तर्पण कर दिया, जो हमसे प्रसन्न है, वो हमारे पितृ रूप में हमारी सहायता भी कर रहे हैं। लेकिन वही हम जैसे अब क्या ना, अमावस्या निकाली जाती है, क्या होती है, अपने पितरों के लिए एक समर्पण भाव है, उनको पूजा पाठ है, उनको याद करने का भाव है। पितृपक्ष में उनको श्राद्ध किया जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनको भोग प्रसाद दिया जाता है, ताकि वो अपना आशीर्वाद दें। अब यही कई लोग छोड़ देते हैं, शहरों में आके छोड़ देते हैं, अमावस्या नहीं निकाला करते, या श्राद्ध में उन्हें पता ही नहीं जी मुझे करना क्या है, या नहीं मैं तो बहुत मॉडर्न हो गया, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो फिर परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को भूत प्रेत आत्माएं, अब क्या है ना, पितृ से देखिए, पितृ एक सबसे बड़ी बात और है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। हमारे घर की, हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की रक्षा करने वाले पितृ होते हैं। हमें तरक्की देने वाले, हमें सहूलियतें देने वाले पितृ होते हैं। आज उन्हीं का तो प्रताप है कि जो हम इस दुनिया में हैं। जो हमारे पूर्वज हैं, बाप, पिताजी हो गए, दादा हो गए, माता हो गई, दादी हो गई, सब ये क्या है, हमारे पितरों में ही तो आ रहे हैं। अब हम एज ए रिस्पेक्ट, एज ए मैटर ऑफ रिस्पेक्ट उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको भोग प्रसाद दे रहे हैं। कोई आपसे जायदाद मांगने नहीं आ रहे हैं। एक प्रसाद एक के रूप में एक बताशा है, एक श्राद्ध में थोड़ा सा पूजा पाठ है, यही तो मांग रहे हैं। उससे उनको तृप्ति मिलती है, उससे उनको संतुष्टि मिलती है, तो वो अपना आशीर्वाद ही दे के जाते हैं, ख़राब करके नहीं जाते। लेकिन यही आप क्या बोलते हैं कि एहसान फरामोशी कर दी, हम अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम अपने दादा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम अपने परदादा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सिर्फ हाथी तो जोड़ना है, सिर्फ पूजा ही तो करनी है, इससे ज़्यादा तो नहीं मांगा उन्होंने। तो क्या होता है, फिर आने वाले टाइम में वो गुस्सा हो जाते हैं, वो फिर आपका ख़राब करना शुरू कर देते हैं, या अपनी कृपा आपसे हटा लेते हैं। कृपा हटाने का मतलब क्या हुआ, अब आपको खुला छोड़ दिया। अब आपको कोई भी वायरस, कोई भी जर्म, कोई भी बीमारी, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी गंदी चीज़ अटैक कर सकती है। आपके घर में कोई भी गलत चीज़ एंटर कर सकती है। गलत चीज़ मतलब गलत एनर्जी एंटर कर सकती है। यही होते हैं सबसे ज़्यादा जो हमारे फर्स्ट
प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पितर, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को। यही होते हैं जो आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें सुझाते हैं, अच्छे से अच्छा आइडिया दिलाते हैं। यही आपका मन को संतुलित रखते हैं, आपको संतुलित रखते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, देखिए बड़े पैमाने पे ना जब एक आत्मा स्वरूप में स्त्री और पुरुष का कोई विभाजन नहीं होता, आत्मा आत्मा है, लेकिन जो मरने से पहले जिसकी जैसी चित्त की दशा रही होगी, जैसी योनि होगी, वैसे ही वो आत्मा बन के भी उसी हिसाब से घूमता है। और अनंत काल तक जब तक वो दूसरी योनि या दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता, तब तक उसी स्वरूप में अपने आप को महसूस करता है। जब कोई स्त्री मर रही है तो उसे उसी हिसाब से, जैसे मैंने बताया, चुड़ैल के नाम से भी बुला सकते हैं, डाकनी शाकनी, इस तरह से होता है। जब किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा होती है तो उसकी पहचान उसके स्वभाव और उसकी एक्टिविटीज़ में क्या क्या बदलाव आ रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उससे होती है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बड़ा अलग अलग हरकतें करने लग जाते हैं। इस बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। आज का मेरा जो फर्स्ट वीडियो का उद्देश्य यही है कि भूत प्रेत होते हैं, ये कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे आपको एकदम समझ आता है, या क्यों ये लोग इस तरह से। देखिए, एक चीज़ का मोटे तौर पे ध्यान रखिए, यदि अब जो आया है वो तो जाएगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन हम अपने पितरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें। जो हमारे घर के बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग जो एक्सपायर हो गए हैं, उनको उनका श्राद्ध पक्ष में रिस्पेक्ट देना शुरू करें, अमावस्या पे रिस्पेक्ट देना शुरू करें। यदि ये नाराज़ होंगे तो ये भी गलत में चलते हैं। पहली बात तो रक्षा नहीं करते, दूसरी बात अगर ज़्यादा नाराज़ हो गए तो ये खुद भी आपको पीड़ा देना शुरू कर देंगे। आप अपने बाप का, अपने दादा का, अपने परदादा का रिस्पेक्ट करके चलिए, आप अपने दादी का रिस्पेक्ट करके चलिए। अगर वो ज़िंदा है तो आज उनको रिस्पेक्ट दीजिए, मरने के बाद भी अवश्य दीजिएगा। आज सामने से उनको रिस्पेक्ट दे के चलिए। आप उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आपको बहुत चीज़ों से बचाएगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। आपके हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के चलिए, ये चीज़ ही बचाएंगी। आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस हिसाब से हम जो एक तो जानी हुई चीज़ें सामने नोन हैं, उसके बाद अननोन चीज़ें जिनके बारे में हम जानते नहीं, जिन लोगों को हम जानते नहीं, वो हमें कैसे पीड़ित करते हैं। ऐसे भूत प्रेत पिशाच हमें कैसे पीड़ित करते हैं जिनसे हमारे को लेना देना ही नहीं। कहाँ से हमें पकड़ लिया, कहाँ से लग गया शरीर में, कहाँ से साथ लग गया, कहाँ से घर में आ गया, कुछ नहीं पता चलता। तो ये आने वाले टाइम में मैं आपको वीडियो जो बताऊँगा, इनसे बचना कैसे है, इनकी पहचान कैसे होती है। तो धीरे धीरे करके इस चीज़ को समझिए। और ऐसा नहीं कि इससे कोई डरने की ज़रूरत है या कोई इससे परेशान, आपको पीड़ा है, इसका इलाज है, लेकिन आप पहचानिए तो सही। सबसे बड़ी बात तो आप रिस्पेक्ट करके चलिए, जो मैं बता रहा हूँ, पितरों को प्रसन्न करके चलिए। कम से कम उनको आप भूत प्रेत पिशाच बनने से रोकिए। आपसे कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, आपसे सिर्फ एक समर्पण मांग रहे हैं, एक रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए उनको। साल में एक बार याद करने में कोई बुराई नहीं है। साल में हर अमावस पे याद करने में बुराई नहीं। 12 अमावस आती हैं, क्या अगर समस्या है थोड़ा सा मैं उनको प्रसाद चढ़ा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। साल में एक बार श्राद्ध पक्ष आता है, क्या समस्या है अगर मैं उनको थोड़ा सा एक पूजा पाठ कर दूँ, कोई समस्या नहीं है। उनकी वजह से ही आज आप इस दुनिया में हो। तो पर्पस समझिए, मकसद समझिए, आपको कौन कौन लोग परेशान कर सकते हैं, किस किस तरह की नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। पितर आपके घर के हैं, आप पूछ के चल रहे हैं, तो आप यहाँ से तो आपको डिफेंस मिल गया। अब यही पितर अगर आपके खुश है तो आपको और लोगों से भी बचाएंगे, ये बाहर की बुरी आत्माओं से भी बचाएंगे, बाहर की गलत गंदी चीज़ से भी बचाएंगे। बाहर आपको किस किस चीज़ से पीड़ा हो सकती है, कहाँ कहाँ आपको पकड़ हो सकती है, कौन कौन भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकनी शाकनी कौन आपको पकड़ सकता है, क्यों पकड़ सकता है, ऐसा आप क्या कर रहे हो जो आपके पीछे लग गया, ऐसा आप में क्या कमी थी, ऐसे आपने क्या एक्टिविटी की कि जिससे आपके शरीर में, आपके घर में वो चीज़ आ गई। धीरे धीरे करके इस चीज़ को हम और समझेंगे। आज का मेरा बताने का उद्देश्य है कि भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, ये नेगेटिव एनर्जी मौजूद होती है। इस चीज़ को अच्छे से समझिए। बचाव है, छुटकारा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन इलाज से परहेज बेहतर है। बाद में परेशान होइए, कहीं गलत एक्टिविटी हो जाए, गलत चीज़ हो जाए। और ये ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, आपके सामने घूम रही होंगी। अभी भी जहाँ आप बैठेंगे वहाँ आसपास हो सकता है सब कुछ, लेकिन आप कहीं बाहर जा रहे हैं, वहाँ हो सकता है दुनिया, अब जैसे आप रह रहे हैं वो भी तो रह ही रहे हैं,
आप अगर उनके एरिया में इंटरफेयर करेंगे, आप अगर उनको जाके गलत काम करेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, अब वो गलत चीज़ें गलत काम क्या है वो मैं बताऊंगा। सब जगह मौजूद है ये एनर्जी, लेकिन आपका एक गलत कदम आपको खतरे में डाल सकता है, नुकसान में डाल सकता है। देखिए, अभी थोड़ा टाइम पहले कोरोना का वायरस आया, किसी को नहीं पता कैसा वायरस है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन लाखों लोग चले गए, करोड़ों लोग चले गए। वो कईयों को तो यहाँ तक हुआ कि उन बेचारों को शायद उनका अंतिम संस्कार भी सही से नहीं हुआ, एक साथ दफना दिया। क्या क्या दिक्कत रही, पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, अतृप्त होके गए, अचानक चले गए, कोई कंडीशन नहीं थी, घर में सब उन्होंने तैयारी थी, सब अच्छा था, लेकिन मृत्यु आई तो इस तरह से आई कि जहाँ पर भी कफन भी नसीब ना हुआ, या एक अंत्येष्टियाँ तक नसीब नहीं हुई। कई लोगों को तो ऐसा जला दिया गया बगैर कुछ क्रियाकर्म के। हिंदू धर्म में तो बहुत महत्व है इन चीज़ों का, लेकिन अब भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं तो वो भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो आएंगे, कहीं ना कहीं तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन वो डिस्टर्ब तब करेंगे जब आप उनके अगेंस्ट में कुछ करेंगे। तो सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने पितरों को प्रसन्न करके चलिए। भूत प्रेत पिशाच क्या हो सकते हैं इसकी थोड़ी सी मैंने आज जानकारी दी है। आगे आगे जैसे और वीडियोस बनेंगे, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उसमें और जानकारी मिलेगी आपको, कैसे आपको परेशान कर रहा है, कौन सी चीज़ से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी चीज़ से आप पता चला सकते हैं कि ये भूत है, प्रेत है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, बेताल है, चुड़ैल है, क्या है, ऐसा क्या हो गया। जवान बच्चा था घर में, अचानक से अजीब सी हरकतें करने लग गया। आपका काम धंधा अच्छा चल रहा था, अचानक से बंद हो गया, कैसे, क्यों, क्या हुआ ऐसा। कहीं ये इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की पीड़ा तो नहीं है। इस बारे में और चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को मैं यही विश्राम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। अगली बार देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे आपको पकड़ करती हैं, कैसे आपको पकड़ती हैं, या आप पर लगती हैं, या आपके घर पर लगती हैं, किसी भी व्यक्ति को ये चीज़ें कैसे पीड़ा पहुँचाती है, कैसे पकड़ करती हैं। जय माता दी।